हाँ, अब देखो एक्सरसाइज 4.3 वही चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेकिन इसने क्या कहा कि आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात लिखी हुई है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसी का यूज करो क्वेश्चन नंबर सेकंड में। लेकिन वहां पर अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया था, यानी पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई की थी, और यहां पर एक उसने कह दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करो, यानी द्विघाती सूत्र से इसको सोल्व करना है। बस इतना सा फर्क है, बाकी वो की वो वैल्यू है। अब देखो क्वेश्चन वही अपन को वापस वही फर्स्ट क्वेश्चन लेना, एग्जाम के अंदर कोई टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि इस प्रश्न को ये देखो उसमें साफ साफ वैल्यू लिखी हुई रहेगी। अब देखो छोटी सी बात बता दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक बात और बता दूं, अलग से भी पूछा गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखिए 1 मार्क्स में, यानी द्विघात सूत्र लिखिए 1 मार्क्स में। इसका फॉर्मूला होता है x बराबर, कोई एक का मतलब कि कोई किसी वैल्यू के बराबर ले सकते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के नीचे 2a। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपके द्विघात सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। चलो अब एक तरीका और बताऊं मैं आपको, इसके अंदर अपने पास ये जो वैल्यू दे रखी है वो लिखनी है, लेकिन a, b और c की वैल्यू निकाल के, वो मैं भी सिखा दूंगा। लेकिन हमेशा जब भी किसी चीज़ कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो और फिर आपसे कहे कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी इसके रूट्स निकालिए, हमेशा वो कि वो एग्जिस्ट है या नहीं, एग्जिस्ट का मतलब होता है वो मतलब कि क्वेश्चन सोल्व हो गए नहीं होगा। जैसे अभी अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट 4th पार्ट था ना, वो अपना एग्जिस्ट नहीं था, सॉल्यूशन आगे नहीं बढ़ा था, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लगाना है। ठीक है, इसमें वैल्यू रख के चेक कर लेनी है कि अगर वो वैल्यू बड़ी आती है 0 से, जैसे उसके अंदर माइनस में आ गई थी तो सॉल्व नहीं होगी, 0 से बड़ी आनी चाहिए, मतलब प्लस में आनी चाहिए, कुल मिला के बात ये, तो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कुछ बातें थी तो याद रखना, 1 मार्क्स में अगर फॉर्मूला पूछे तो ये लगाना है। अब लेता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पहली बात, हमें सबसे पहले फॉर्मूले को जब अपने देखा यार उसमें तो ABC लिखा हुआ है, मतलब A, B और C, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को भी उस अकॉर्डिंग शेप देनी पड़ेगी कि ABC मिल जाए। तो इस सोल्यूशन में आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे। ठीक है, अब समझो ax स्क्वायर bx और c, ठीक है, इट मीन्स अर्थात a की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब a की वैल्यू तो हो जाएगी 2, x स्क्वायर का गुणन, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू हो जाएगी -7, c की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ये लो साहब a b c की वैल्यू अपने निकाल ली। अब कोई टेंशन नहीं है, पहले अपन को ये चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के चेक करना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमेशा चेक कर लो, चाहे आप पिछला क्वेश्चन किया था अपने फर्स्ट, उसमें भी चेक कर सकते थे। तो b की वैल्यू है -7, 4, a की जगह 2, c की जगह 3। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर तो आपको पता है 49, 8 से 24 और माइनस का माइनस, तो आंसर आ गया 25। बिल्कुल सही है, जो कि 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा कि इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करो, मतलब द्विघात सूत्र से सोल्व करो। तो लिखेंगे आप बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र लगाना है, और वो ये हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के नीचे 2 है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ इस अधूरे के नीचे 2 है, पूरे के नीचे 2 है। x बराबर माइनस का माइनस, b की जगह रखना है -7, ये लो साहब -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 3, और उस पूरे के नीचे अपॉन 2 और a की जगह रखना है 2।
ये लो, ठीक है। और इसके बाद तो जानते ही हो x बराबर माइनस बाहर पड़ा रहेगा, लेकिन ये जब अंदर गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 7 हो गए हैं प्लस के, प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर प्लस का 49, ठीक। -4 2 3 यानी कि 4 2 8 8 से 24 माइनस का माइनस, तो माइनस का 24, ठीक है। पूरे के नीचे 2a का मतलब a की वैल्यू 2 थी, ये 2 यानी कि हो गया 4, ठीक। तो x की वैल्यू प्लस में तो 7, बार बार प्लस मत लिखो, बोले एक ही बात है, जिसके पहले कोई साइन नहीं लगाया जाता ऑटोमेटिक प्लस की वैल्यू होती है। और यहाँ बच जाएगा आपके 25 बच गया, ठीक, क्योंकि 49 में से 24 चला गया तो प्लस का 25 बच गया, लेकिन रूट अभी भी लगा हुआ है, रूट हट गया, क्योंकि रूट 25 का होता है 5 और 4, x की वैल्यू हो जाएगी 12/4। अब सुनना मेरी बात, यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ प्लस माइनस था, इसका मतलब ये हुआ सेम वही फर्स्ट क्वेश्चन वाली कंडीशन चलेगी, क्या कि x की वैल्यू एक बार तो प्लस में 5, ठीक, एक बार माइनस में 5, बाकी एज इट इज, एक बार प्लस में 5 एक बार माइनस में 5, तो x की वैल्यू 12/4 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक। यहाँ पर x की वैल्यू 7 में से 5 गया तो 2, नीचे 4 यानी कि x की वैल्यू आ गई 1/2। तो फाइनल, अच्छा ये तो रफ वर्क अलग था, फाइनल अपन एक लाइन लिख देंगे, therefore the roots are, अतः मूल होंगे, ठीक है। और मूल क्या होंगे 3,1/2। एक बात फिर बता दूं, आंसर वही आएंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में आए थे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मेथड कोई सा भी अप्लाई कर दो आंसर वही आने। तो चारों ही क्वेश्चन अपन मेथड इससे करेंगे, लेकिन आंसर भी अपने वही आएंगे जो फर्स्ट के अंदर आए, ठीक है। ये था अपना सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब लेते हैं अपन सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है अपना 2x² + x - 4 = 0। थ्योरी वही लगी रहने देते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि 2, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1 है। देखो यहाँ पर 1 × x तो है ही है, x जब अकेला हो तो इसका मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, x को नहीं लिखना है, ध्यान रखना। c की वैल्यू हो जाएगी -4, तो a b c अपन ने निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, वही b² - 4ac इसको कर लेंगे एक बार चेक, ठीक है। b² - 4ac = 0 जो होता है, ठीक है, इसे चेक करेंगे तो b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर -4a और ये हो गया c। तो 1 का स्क्वायर 1, -4 2 8, ठीक है, 8, यहाँ माइनस का 8 हुआ क्योंकि बाहर माइनस है, 8 चौक 32, लेकिन यह फिर ऐसा मान लो कि ये 8 और ये माइनस का 32, माइनस का 32 जब माइनस से टकराए तो प्लस का 32 आपके हो गया। तो आंसर आ गया 33 प्लस में, जो कि 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स जो है उनको एडजस्ट है, ठीक है। अगर रूट्स एडजस्ट है तो इसका मतलब वो आगे सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके बाद अपन लाइन लिख देंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघात सूत्र से, क्योंकि इसने कहा है अपन को कि अगर रूट्स एडजस्ट हो या फिर ना भी हो तो भी अपन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके आंसर निकालने हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac पूरे के नीचे 2a। x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस √b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह -4 अपॉन 2 और ये भी 2, a की वैल्यू भी 2 ही है, ठीक है। x बराबर -1 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1
और देखो एक बात फिर बताऊँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अपन चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट इसके बाद में सीधा का सीधा ये 33 लिख सकते थे, क्योंकि जो b² - 4ac का जो सोल्यूशन है वो ही तो 33 है जो भी अपने ऊपर करके आ रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम में फिर से कर दो, क्या आलस करना इतना सा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हालांकि गलत वो भी नहीं होगा, आप यहाँ पर ये रख के सीधा 33 रख सकते थे, वो भी एक ही बात है क्योंकि अपन सोल्व करके आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको पिछले वाले में पूरा कराया था, इसमें पूरा कराएंगे अपन। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 8 और 32 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो गया 32 और नीचे 4, ठीक है। एक्स की वैल्यू -1 प्लस माइनस और ब्रैकेट में यहाँ 33/4, ठीक है। तो x की वैल्यू -1, एक बार प्लस में 33 ले लेंगे, ठीक है, और एक बार x की वैल्यू -1, एक बार माइनस में 33 ले लेंगे, ठीक है, बारी बारी लेंगे, बात तो वही है। अब सुनो, अब ये लेने पर कटेगा तो कोई है नहीं, आंसर यही होगा। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो x बराबर, ठीक है, इसको लिखना क्या, सोल्व होगा ही नहीं, क्या ऑलरेडी अपन, मैं वही लिखना चाह रहा था जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था फर्स्ट में, -1 पहले उसके बाद 33। तो बात एक ही है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो लास्ट लेवल लिख देना, therefore the roots are -1 प्लस √33/4, कोमा -1 और -√33/4, ये दोनों आपके मूल हो जाएंगे, अतः मूल होंगे। हिंदी वाले भी लिख देना, मूल होंगे। तो काफ़ी इजी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यही आंसर अपने फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट किया था उसमें आ रहा था, आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। तो बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखो इसका तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट है आपका 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और a की वैल्यू हो जाएगी जो x² का कोफिशिएंट है, यानी कि 4, b की 4√3 और c की 3, ये अपना ABC निकल गया, ठीक है। अब b² - 4ac वाले फॉर्मूले में इसको रखेंगे, तो 4√3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 4 और c की जगह 3 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो एक बार ब्रैकेट 4 पर भी है और सॉरी वो स्क्वायर 4 पर भी है, √3 पर भी है, तो 4 का हो जाएगा। मैं एक बार खोल के बताता हूँ इधर आपको, ये बहुत इजी है सीखना, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप सोचोगे तो फिर मुश्किल बन जाएगा। ये इसके ऊपर भी है तो ये हो गया 16, इसके ऊपर भी है तो ये हो गया 3, फाइनल आंसर बना 48। समझ में आ जाना चाहिए कि जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है। तो 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, √3 × √3 ओनली 3, यानी कि 48, ठीक है। तो ये सीधा आंसर हो जाएगा इसका 48, और 4 4 16 और ये 3, ये भी 48 बराबर 0। तो ये भी कट के 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 तो भी सोल्यूशन होगा, यानी कि या तो इस b² - 4ac का सोल्यूशन जो है या तो 0 बराबर 0 हो जाना चाहिए, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 आता है तो भी सही है। अब अपन लगाएंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि इसने कहा इसी फॉर्मूले से करो, यानी कि द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और पूरे के नीचे 2a। अब ले लेते हैं अपन इधर, ठीक है, और x बराबर -b की जगह रखेंगे अपन 4√3 प्लस माइनस √b की जगह रखेंगे अपन 4√3, यानी कि b² है ना, तो b² -4, a की जगह 4, c हो जाएगा 3 अपॉन पूरे के नीचे 2 और a की जगह रख देंगे 4, ठीक है। ये था x बराबर -4√3 प्लस माइनस और √। एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर होता है b² - 4ac, और b² - 4ac का सोल्यूशन है 0। ये देख लो, अपने 0 आया था, तो आप चाहो तो डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो,
ठीक है, बात है क्योंकि फालतू में आप ये मेहनत करोगे, ना भी करो तो चलेगा, कर लो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, करनी कहाँ से सीधी यहीं से यहीं तो उतारना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार मैं ये भी सिखा देता हूँ कि ना भी लिखोगे तो भी सही है। 4 2 8 हो गया। अब माइनस का 4√3 और प्लस माइनस 0 के बाद में कोई मतलब ही नहीं, तो ये पूरा मैट्रिक क्लोज हो गया, कोई मतलब नहीं है, नीचे 8। अब समझना है, अब इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पर 4 है, इससे ये कट जाएगा 2 बार, 4 2 8, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी √3 और नीचे हो गया 2, ठीक है। तो √3.2 एक आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं, अगर एक ही आंसर आ रहा है तो उसका मतलब जो सेकंड होगा वो भी वही होगा, ठीक है। तो देयरफॉर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देयरफॉर द रूट्स आर -√3.2, -√3.2। एक आता है तो सेम टू सेम अगला भी वही लिखना है, ये ध्यान रखना। आता है मूल होंगे, मूल होंगे, और आगे ये लिख देना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। अब देखो उसका लास्ट चौथा पार्ट, और ये है आपका 2x² + x + 4 = 0। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, जो x² कोफिशिएंट है, यानी x² जो गुणांक है। b की वैल्यू 1 होगी क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट या गुणांक नहीं है, और c की हो जाएगी 4। ये abc की वैल्यू निकल गई। अब अपन एक बार चेक करेंगे इसको b² - 4ac में रख के कि कहीं 0 के बराबर या 0 से बड़ी आ रही कि नहीं आ रही। अगर 0 से छोटी आती है तो फिर ये आगे क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4a और c, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया 4 2 8, 8 4 32, ठीक है। तो आंसर आता है -31। और ध्यान रखना जब वैल्यू जो कि 0 से क्या है, ध्यान रखना, थोड़ा मैं आगे लिखता हूँ, ये जो वैल्यू आई है इसका मतलब ये 0 से छोटी है, इसका मतलब 0 बड़ा है, 0 को बड़ा तो उसकी तरफ मुंह खुला रखना है। अगर ये छोटी बड़ी होती तो इस तरफ मुंह रखते। इसका मतलब अगर ये माइनस की वैल्यू है, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। और जब वैल्यू b² - 4ac की जो वैल्यू आती है ये, वो या तो ये हो सकती है b² - 4ac = 0, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। b² - 4ac अगर वो ऐसी आ रही है 0 से बड़ी आ रही है तो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो b² - 4ac अगर ऐसी आ रही तो फिर नहीं होगा, वो रूल एग्जिस्ट नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, उन मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो आपको ये लिखना है कि ये इसको फॉलो कर रहा है, किसको, इस नीचे वाले को, ठीक है। इसलिए आपको लिखना है कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, है ना, देयरफॉर करके ये आपको लिखना है। अतः जो मूल है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए अपन बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे कि ये इन दोनों को फॉलो करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, वरना क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत इजी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके चारों के आंसर वही आ रहे हैं जो आपके फर्स्ट में आ रहे थे। अगर नहीं आ रहे हैं तो एक बार फिर चेक करो, गलती हो सकती है। ये आंसर वही आना चाहिए जो फर्स्ट के अंदर आ रहे थे। इस तरीके से 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट कंप्लीट, ठीक है। ओके।